नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मीडिया हाउस शाहजहांपुर में और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार शुक्ला। मीडिया हाउस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उसी कड़ी में नजर डालते हैं इस अहम खबर पर। देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष और स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती की आयु के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एसएस कॉलेज में 25 फरवरी से 3 मार्च तक अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व विख्यात संत परम पूज्य विजय कौशल जी महाराज की राम कथा सुनने का पावन अवसर भी जनपद वासियों को प्राप्त हो रहेगा। इसके अलावा महोत्सव में विभिन्न विषयों पर सेमिनारों का आयोजन भी किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जैन अंबर सहित तमाम जाने माने कवि शिरकत करेंगे। महोत्सव के दौरान कई प्रसिद्ध संतगण मौजूद रहेंगे। चलिए अब आपको करवाते हैं स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी का संक्षिप्त परिचय। स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का जन्म 3 मार्च 1947 को यूपी के गोंडा जिले में हुआ था। उनका ताल्लुक अवध के राजघराने से है, इसलिए लोग उन्हें स्वामी चिन्मयानंद के नाम से जानते हैं, जबकि उनका वास्तविक नाम कृष्णपाल सिंह है। कहा जाता है कि उन्होंने 20 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था और गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी की राह पर चलते हुए संन्यास ले लिया था। स्वामी चिन्मयानंद ने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया था। स्वामी चिन्मयानंद के राजनीतिक सफर की बात करें तो चिन्मयानंद ने भाजपा के टिकट पर पहली बार उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा से 1991 में चुनाव जीता और फिर राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके 7 साल बाद 1998 में यूपी के मछली शहर और 1999 में जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद वह वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहे। वर्तमान में स्वामी चिन्मयानंद शाहजहांपुर में बने अपने आश्रम में रहते हैं और यहीं पर उनका एक लॉ कॉलेज भी है। तो यह था स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती का संक्षिप्त परिचय। हालांकि स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती पर कई आरोप लगे, लेकिन कोई भी आरोप सच साबित नहीं हो पाया। तो चलिए क्या कुछ कहा स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने, आप खुद सुनिए। जो कार्यक्रम है वो कब से कब तक चलेंगे और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? 25 फरवरी मेरे गुरुजी का निर्वाण दिवस है। स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी महाराज का निर्वाण दिवस है। उस दिन से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले हमारे शंकर मोक्ष विद्यापीठ से 75 बहनें कलश लेकर चलेंगी और एक गीशाला में प्रणाम करते हुए वो सभा मंडप तक पहुंचेंगे। उसी दिन ये गीशाला में काशी के विद्वान पंडितों के द्वारा रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसमें करीब 1.25 लाख से अधिक आहुतियां पड़ेंगी और रुद्रार्चन होगा। उसके बाद सभागार में विभिन्न संकायों के द्वारा अलग अलग विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के लब्ध प्रतिष्ठ अपने अपने विषय के विद्वान, इसमें कुलपति भी हैं, प्रोफेसर हैं, इन लोगों के विचार हम लोगों को सुनने को मिलेंगे। 2 घंटे तक वो कार्यक्रम चलेगा। 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कथा का शुभारंभ जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर श्री स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज करेंगे, जो इस समय रामानुज संप्रदाय के उत्तर भारत के वरिष्ठ आचार्यों में से हैं। उनका आशीर्वाद में प्राप्त होगा प्रारंभ में। महामंडलेश्वर से स्वामी हरिहरानंद जी सरस्वती, जो हमारे विभिन्न आश्रमों के प्रमुख हैं, उनके द्वारा व्यासपीठ का पूजन होगा और व्यासपीठ की पूजन के बाद कथा का शुभारंभ होगा। प्रतिदिन सायं 7 साढ़े 7 बजे से हमारे महाविद्यालयों के विभिन्न विद्यालयों के छात्र और कुछ बाहरी कलाकार संगीत संध्या, सांस्कृतिक संध्या प्रस्तुत करेंगे और
कार्यक्रम के अंत में 3 मार्च को हम सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों का जो चल रहे होंगे उनका समापन करेंगे और उसी दिन 75 ब्राह्मण कन्याओं का पूजन होगा। ब्राह्मण कन्याओं की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तक प्रायः सामाजिक संगठनों के द्वारा दलित कन्याओं का सम्मान और पूजन होता रहा है, लेकिन जनपद के ब्रह्म चेतना को जागरूक करने के लिए, प्रबुद्ध करने के लिए, शिक्षा और समाज के लिए तैयार करने के लिए 75 ब्राह्मण कन्याओं का पूजन होगा और उसी दिन जनपद के जितने भी मंदिर और मठ हैं उन सबके आचार्यों का, अर्चकों का और साधु महात्माओं का सम्मान होगा, उनका भोजन होगा और शाम को कथा का समापन होगा 4 बजे। रात्रि को कवि सम्मेलन आयोजित है। उस कवि सम्मेलन में देश की मानी जानी कवियत्री अनामिका जैन अंबर अपने साथियों के साथ काव्य प्रस्तुत करेंगी। इस तरह से 1 सप्ताह चलने वाला ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से संपन्न हो, इस कामना के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ।